हुक्म जना कदी बाप वालों कंज फड़ दे मैनू राज़मिया। हमारे कसूर हमें माफ कर। सबसे बड़ा हुक्म, हर रोज हम दुआए रुबानी पढ़ते हैं, इबादत में पढ़ते हैं, घरों में पढ़ते हैं, लेकिन माफी का अमल हमारी जिंदगी में नहीं आता। ये सिर्फ जुबान से ही कह देना काफी नहीं है, इसके लिए अमलतन वो अमल हमारी जिंदगी में होना चाहिए कि हम अपने कसूरवारों को मुआफ करें। लेकिन हमसे अगर कोई जरा सा भी ऊंची आवाज में बात कर जाता है तो हम उसे भी माफ करना बर्दाश्त नहीं करते। तू मेरे नाल इंजदी गल क्यों की? हुण मैं तेनू दसांगा। अजीब अजीब से जुमले हमारे अंदर से निकलते हैं, लेकिन खुदा को देखिए, कल शाम से जब से बदसमझी से उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्हें भूखा प्यासा रखा गया, उस अजियत से गुजारा जा रहा है और उन्हें सलीब पर लटका दिया गया। लेकिन खुदावंद तब भी कह रहे हैं, ए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। माफी का अमल अजीजों हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। खुदावंद के ये सलीबी कलमात हमारे लिए एक नमूना है कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया फानी से, इस कुरान अर्थ से रुखसत होते हुए भी इंसानी बदन को छोड़कर जब वो वापस रूहानी बदन तैयार करने को है तो हमें अच्छी नसीहत और अच्छी तरबियत सिखाते हैं कि माफी हमें कैसे करनी है। इसी तरह एक और हवाला कि अगर हमारे दुश्मन भी हैं तो हमें उनसे मोहब्बत करनी है और अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी है और उन्हें हमेशा माफ करना है। लेकिन ये अमल हमारी जिंदगी में नहीं होता। हम अपने दुश्मनों से बात करना पसंद ही नहीं करते, माफ करना तो बहुत दूर की बात। हमें अगर कोई सताए, कोई टोंट करे, कोई छेड़ दे तो हम उसके लिए भी बहुत बुरे और बुरी जुबान इस्तेमाल करते हैं, हम उसे भी माफ नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह मत्ती रसूल की इंजील उसका 5 बाब उसकी 43 और 45 आयत ये भी माफ करने के हवाला से ही हवाला है कि यीशु ने कैसे हमें बताया कि हम अपने दुश्मनों से मोहब्बत करें और सताने वालों के लिए दुआ करें और उन्हें माफ करें। आज जरा पढ़ लेते हैं मत्ती 5 बाब, कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ सकता है, उसकी 43 to 45 बात। माफी का कलमा है ये पहला कलमा। आमीन। अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। लेकिन ये अमल भी हमारी जिंदगी में नहीं है। हम कभी भी अपने सताने वालों के लिए दुआ नहीं करते। सताने वालों के लिए हमारी जुबान से शायद बददुआ ही निकलती, इन्हें मेरे नाल इंज कीता है कि मैं भी इन्हें नहीं छड्डा। ये बुरे बुरे अल्फाज जिनका कोई मतलब नहीं, बेमैनी से जुमले हमारी जिंदगी में होते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमें यह तालीम दे रहे हैं कि हमें अपने दुश्मनों से
माफ कर देना है। अगर वो आपके साथ कुछ गलत करते हैं, अगर आपके साथ कुछ उन्होंने बदी बुराई की है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, तो आप नसीहत है, ये हमारी तरबियत है कि यीशु मसीह हमें कैसी नसीहत करके गए कि ऐ बाप इनको माफ कर कि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। स्टीफनस शहीद, जिसके बारे में अमाल की किताब उसका 7 बाब और उसकी 60 आयत को देखते हैं। स्टीफनस खुदा का बंदा यीशु मसीह की तालीम को जो दुनिया में फैला रहे थे, जगह बजगह शहर ब शहर दूसरे मुल्कों में जाना और यीशु की तालीम लोगों में पहुंचाना कि यीशु ने किस तरह हमारे वास्ते अपनी जान दी और कैसे हम उस पर ईमान लाकर हकीकी मसीह बन सकते हैं और उस मौत में शरीक होकर हम उसके बेटे और बेटियां कहला सकते हैं। तो स्टीफनस को भी पहुंचाई गई, उन्हें दुखों में तकलीफों में डाला गया। स्टीफनस के साथ भी यही कुछ, लेकिन स्टीफनस ने अपनी जुबान से सिर्फ यीशु मसीह की वही तालीम जो यीशु दे रहे थे कहा कि ऐ खुदावंद इन्हें माफ कर। अगर पढ़ना चाहते हैं तो निकालिए, जरा पढ़ लेते हैं। एमाल इमाम 7 बाब उसकी 60 आए 59 भी पढ़ लेते हैं। बस ये स्टीफनस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ऐ खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा कि ऐ खुदावंद ये गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगा, और ये कहकर सो गया। आमीन। बड़ी खुशी की बात है, स्टीफनस को संसार किया जा रहा है, मारा जा रहा है, और उसे खुदा के वो सलीबी कलमात उसकी जिंदगी में अभी तक कायम है। जैसा यीशु ने माफी का दर्श दिया कि ऐ बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यहाँ स्टीफनस भी यही फरमाता है और उनके लिए दुआ करता है कि खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकार कर आए खुदावंद ये गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगा। अपने दुश्मनों के लिए भी ये दुआ की कि ये जो गुनाह कर रहे जा रहे हैं ये इनके ज़िम्मे ना लगा, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये है दर हकीकत पहला कदमा, माफी का कदमा कि यीशु मसीह हमें मसलूफियत के वक्त भी ऐसी तालीम देंगे कि हमें कैसे अपने दुश्मनों को माफ करना है। आज ज़रूरत कलीसियाओं को, हमारे घरानों को, हमारे बच्चों को ये है कि हम मसीह के 7 कलमात को जब सीखते हैं, सुनते हैं बड़े गौर से, तो हमें इस पर अमल भी करना चाहिए। ना कि सिर्फ हम यहाँ आए चर्चिस में 3 घंटे की इबादत में बैठे, कलमात को सुने और फिर हमारी जिंदगियाँ वैसी की वैसी रह जाए। इन कलमात का बड़ा गहरा असर हमारी जिंदगियों में होना चाहिए। जैसे मसीह ने हमें माफ करना सिखाया, तो आज से हम भी अपने दुश्मनों को, अपने सताने वालों को, अपने आस पड़ोस लोगों को और जिनसे भी हमारी कोई लड़ाई झगड़ा
انہیں معاف کریں اور اپنے گلے لگائیں. آئیں خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سبوں کو بڑی برکت بخشے اور ایسے معاف کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین.